आज बात करते हैं ज़ोमैटो के एक बहुत ही कमाल के वर्क फ्रॉम होम मौके के बारे में। और ये भी समझेंगे कि कैसे ये सिर्फ एक जॉब नहीं बल्कि किसी के करियर के लिए एक ज़बरदस्त लॉन्च पैड बन सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 मिनट के लिए कल्पना कीजिए, अपने फेवरेट कैफे में बैठे हैं, हाथ में कॉफी है और आप एक बड़ी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। ना ट्रैफिक का झंझट, ना ऑफिस की पॉलिटिक्स। सुनने में सपने जैसा लगता है ना? पर यह सपना अब हकीकत बन सकता है। देखिए, यहाँ पर एक सीधी सीधी तुलना है। एक तरफ है वो रोज की भाग दौड़, ऑफिस आने जाने का खर्चा और समय की बर्बादी, और दूसरी तरफ है रिमोट काम की आज़ादी, जहाँ पैसा भी बचता है और वो कीमती समय भी, जिसे कहीं बेहतर जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं द रिमोट फ्रीडम शिफ्ट की। आखिर इसका मतलब क्या है और क्यों ये सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक लाइफ अपग्रेड है? देखिए, रिमोट काम का असली मतलब सिर्फ आराम करना नहीं होता। इसका असली मतलब है अपनी जिंदगी पर, अपने टाइम और पैसे पर कंट्रोल पाना। राहुल की कहानी को ही लीजिए। जब उन्होंने रिमोट काम शुरू किया तो रोज के आने जाने का जो समय और पैसा बचता था, उसे उन्होंने एक साइड हसल शुरू करने और नई स्किल सीखने में लगा दिया। नतीजा, उनकी आमदनी और बढ़ गई। अब ये तो हो गई थ्योरी। चलिए अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। देखते हैं कि ज़ोमैटो का ये जॉब ऑफर असल में है क्या, और ये रिमोट फ्रीडम का एक जीता जागता उदाहरण कैसे है। तो ये रोल है क्या? ये है कस्टमर सपोर्ट का, जिसमें चैट और वॉइस दोनों तरह का काम होगा। और सबसे अच्छी बात, फ्रेशर्स और ग्रेजुएट्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, काम हफ्ते में 6 दिन का है, शिफ्ट्स रोटेट होती रहेंगी और हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाएं आनी जरूरी है। और अब वो सवाल जिसका सबको इंतजार रहता है, पैसा कितना मिलेगा? तो देखिए, कुछ लिस्टिंग्स के हिसाब से चैट प्रोसेस में लगभग 28,000 रुपए महीने तक मिल सकते हैं। अब सोचिए, एक फ्रेशर के लिए ये कितनी जबरदस्त शुरुआत है। ये एक ऐसा सॉलिड स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से बचत और इन्वेस्टमेंट के दरवाजे खुल जाते हैं। हाँ, लेकिन इस मौके को भुनाने के लिए कुछ चीजें जरूरी हैं। एक ठीक-ठाक लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए जिसमें कम से कम 8 GB रैम हो। एक स्टेबल, तेज वाईफाई कनेक्शन बहुत जरूरी है। साथ में एक USB हेडसेट, और हाँ, सबसे जरूरी, काम करने के लिए एक शांत जगह जहां कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो बात यह है कि इसे सिर्फ एक नौकरी की तरह मत देखिए। ये एक नौकरी से कहीं ज्यादा है। ये एक लॉन्च पैड है आपके फाइनेंशियल अपग्रेड के लिए। एक ऐसा मौका जहां से आर्थिक आजादी की तरफ उड़ान भरी जा सकती है। ठीक है, तो मौका तो बढ़िया है, पर इसे हासिल कैसे किया जाए और क्या सावधानियां बरतनी है? चलिए अब आते हैं दी एप्लीकेशन प्लेबुक पर। यहां हम जानेंगे कि ऑफर को परखना कैसे है और इस रोल को जीतना कैसे है। अप्लाई करने से पहले थोड़ा होमवर्क करना बहुत जरूरी है। कुछ सवाल हैं जो पूछने ही चाहिए, जैसे कि शिफ्ट्स और छुट्टियों का क्या सीन है, सैलरी में बेस कितना है और बोनस कितना, क्या ये जॉब सीधे ज़ोमैटो की है या किसी थर्ड पार्टी वेंडर की, और ट्रेनिंग पेड होगी या नहीं। इन सवालों के जवाब जानना बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन सबसे अलग कैसे दिखेगी। सबसे पहले तो अपनी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं की कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छे से हाईलाइट कीजिए। ये दिखाइए कि आप रिमोट काम के लिए पूरी तरह तैयार हैं और आपके पास एक शांत वर्कस्पेस है। जॉब डिस्क्रिप्शन को शब्द दर शब्द ध्यान से पढ़िए और इंटरव्यू की तैयारी के लिए स्टार मेथड का इस्तेमाल कीजिए, यानी अपने पुराने अनुभवों को सिचुएशन, टास्क, एक्शन और रिजल्ट के फॉर्मेट में बताइए, रोहित की तरह, जिसने पहले से तैयारी करके ये जॉब हासिल की। और अब आते हैं सबसे जरूरी, सबसे पावरफुल हिस्से पर। इस नौकरी को सिर्फ एक नौकरी ना रखकर इसे अपनी दौलत बनाने का एक जरिया कैसे बनाया जाए, इसे एक लॉन्ग टर्म जीत में कैसे बदला जाए। यहीं पर आता है द लॉन्च पैड प्रिंसिपल। इसका मतलब सीधा सा है, अपनी नौकरी को अपनी आखिरी मंजिल मत समझिए। इसे एक शुरुआत समझिए, एक फाउंडेशन जिस पर आप अपने भविष्य की संपत्ति, स्किल्स और आजादी की इमारत खड़ी करेंगे। तो इसे असलियत में कैसे करें? बहुत आसान है। जो पैसा और समय आने जाने में बच रहा है, उससे सीधे इन्वेस्टमेंट में डालिए। बचे हुए टाइम को कोई साइड हसल शुरू करने में लगाइए। फाइनेंशियल डिसिप्लिन अपनाइए, जैसे हर महीने 30% सैलरी बचाने का टारगेट रखिए और अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए लगातार नई स्किल्स सीखते रहिए। तो देखिए, यहां पर 2 तरह की सोच का फर्क साफ दिखता है। एक है स्टॉप गैप वाली सोच, मतलब बस महीना चलाना है सैलरी से सैलरी तक, और दूसरी है लॉन्च पैड वाली सोच, जो कहती है कि संपत्ति और स्किल्स बनाओ ताकि फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल हो सके। चुनाव आपका है।
तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है, आपकी अगली नौकरी क्या वो सिर्फ एक नौकरी होगी या फिर आपका लॉन्च पैड? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि सही सोच के साथ एक आम सी नौकरी भी एक बेहतरीन भविष्य की पहली सीढ़ी बन सकती है।